हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी बडी में। आज हम एनिमल किंगडम के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके फाइलम एकिनोडर्मेटा तक कवर करेंगे। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने इनके पहले के जनरल फीचर्स, आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन और पहले के फाइलम्स को कवर किया है। आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्लेटीहेलमिन्थिस से एकिनोडर्मेटा को कवर करेंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया है। आप अपने नोट्स बनाते समय इन सारे हाईलाइटेड टॉपिक को बार बार रिवाइज़ करना, बार बार याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स हमको याद दिलाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है या ये किस फाइलम के बारे में पूछा गया है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने भी अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में इसी तरीके से हाईलाइट करके पढ़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर मेरे नोट्स में आपको हाईलाइटेड लाइन से कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ। बट हाईलाइट करने से हम बार बार रिपीट करेंगे फिर उसे देखकर, और बार बार रिपीट करने से ही हमको फाइलम याद होता है। कई बार हमें लगता है फाइलम याद नहीं होगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स फिर हमें एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आते हैं, बट हाईलाइटेड टॉपिक होने की वजह से हम उसे ईज़िली रिकॉल कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला फाइलम जो आज हम देख रहे हैं दैट इज़ प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस को हम जनरली हिंदी लैंग्वेज में चपटे क्रमी भी बोलते हैं और फीता क्रमी भी बोलते हैं। इनका जो फीचर होता है वो आप देख सकते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होते हैं जिस होस्ट की बॉडी के अंदर में हैं वहाँ अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो आउटसाइड दी बॉडी भी ये प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से इसमें देखेंगे हम कि इनमें जो लेवल होता है, आप अच्छे से देख रहे होंगे कि इनमें ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं और यहाँ डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। इससे पहले हमने सेल लेवल देखा, टिश्यू लेवल दिखा, अप टू टिश्यू लेवल ही चीज़ें दिख रहे थे। बट प्लेटीहेलमिन्थिस से हमें ऑर्गन स्टार्ट होना और डेवलपमेंट होना दिखाई देगा, शुरू हो जाएगा। आगे के आने वाले फाइलम में हमें ऑर्गन सिस्टम भी दिखेंगे एंड बाकी चीज़ें। इसमें जो मेन है स्टार पॉइंट कि इस फाइलम में जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल की वजह से होता है, जिसे हम ज्वाला कोशिका बोलते हैं, जो इन प्लेटीहेलमिन्थिस में उत्सर्गी अंग पाए जाते हैं। आपको ईजिली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा अबाउट फ्लेम सेल। ये जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं, और इसके ऊपर पूरा वेल लेवल डायग्राम भी बनाने को पूछा जाता है। प्लेटीहेलमिन्थिस में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो फ्लैट वॉर्म है, टेप वॉर्म है, टीनिया सोलियम है, जो चपटे क्रमी है, गोल क्रमी और टीनिया सोलियम है। ये मैंने एक रफ डायग्राम आपको बताया है कि इस तरीके का फ्लेम सेल होता है। बट आप जब इसको एग्ज़ाम में कॉपी करोगे एग्ज़ाम में, तो वेल लेवल डायग्राम जो आपके बुक में है या किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बुक में जो भी दिया है उसको एक बार अच्छे से याद करना। ये तो जस्ट एक नोट फॉर्म में है। इसमें आप फ्लेम सेल देख सकते हो, उसमें न्यूक्लियस है, यहाँ सीलिया प्रेजेंट है, दिस इज़ ट्यूब्यूल। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट फाइलम की ओर चल रहे हैं, दैट इज़ एस्केलोहेलमिन्थिस। एस्केलोहेलमिन्थिस जो है इसको हम गोल क्रमी के नाम से जानते हैं। इनमें सीडोसिलोमेट होता है। हमने देखा था जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ डिवीज़न में कि सीलोम एक होती है, बॉडी कैविटी होती है, जो बॉडी की गुहा होती है, वो उसमें 3 टाइप होते हैं। एक सीलोमेट होता है, एक एसिलोमेट होता है, एक सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट क्यों सीडो कहलाता है, झूठी गुहा क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें मीज़ोडर्म ने पाउच बनाया होता है और वो रियल सीलोम नहीं होता। तो ये सीडोसिलोम हमें यहाँ देखने को मिलता है। एस्केलोहेलमिन्थिस का एग्जाम्पल है एस्केरिस, जिसे हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। एस्केलोहेलमिन्थिस की फिर और फीचर है कि इनमें जब आप मेल और फीमेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो एस्केलोहेलमिन्थिस के जो मेल होते हैं आप इसको देखेंगे, जो साइज़ में छोटे दिखाई देंगे, थोड़ा स्ट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बट फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो उनसे लंबी होती है, उनका स्ट्रक्चर बॉडी का थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, ये फीमेल है। स्केरिस को हम जनरली सुनते हैं कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, वही एग्जांपल है, हमारे स्केरिस ही होते हैं, जिसे हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। और इस फाइलम में हम हुक वॉर्म को देखते हैं, थ्रेड वॉर्म को देखते हैं, जिसे हिंदी में देख रहे हैं हम स्केरिस है, गोल क्रमी और हुक क्रम और धागा कीड़े आदि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है इसके बाद हमारा, वो है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का एक फ़ीचर है, देखेंगे, ये है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी में एक पार्ट होता है स्वोलन सा, सूजा सा पार्ट होता है, जिसे हम क्लिटेलम बोलते हैं। ये क्लिटेलम में अंडे एकत्रित करने का काम करते हैं। ये बिग पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट होता है, उसमें अंडे को एकत्रित करते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी में जो नर है और मादा जनन अंग होता है वो एक साथ पाया जाता है, इसीलिए इसे हम
बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इस फाइलम में हम एग्जांपल्स के तौर पर लीच को देखते हैं जो जोक है, और नेरिस को देखते हैं। इसी फाइलम की जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है, जो मैंने ये हाईलाइट किया है येलो कलर से, आप जो देख पा रहे हैं, इसे याद रखना कि ये स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे पास आइज़ है, इनके पास आइज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं। उसकी मदद से ये महसूस कर पाते हैं, डायरेक्शन ले पाते हैं, समझ पाते हैं आजू बाजू में क्या चल रहा है। तो ये इनके सेंस ऑर्गन की वजह से परफॉर्म कर पाते हैं। द नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है वो हमारा लार्जेस्ट फाइलम है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कहीं पे भी, फिल इन द ब्लैंक्स में या मैच द कॉलम, एनी शॉर्ट वर्ड में आप देख सकते हो कि आर्थ्रोपोडा ही लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ये याद रखना है, सबसे बड़ी संघ होती है। आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रो का जो मतलब होता है जॉइंटेड्स या जॉइंट्स, जिसका मतलब होता है जोड़। पोडा का मतलब होता है हाथ पाँव, इट मीन्स अपेंडेजेस। इनमें हमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, और 70% तो इसमें आप क्या देखोगे, इंसेक्ट ही देखोगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ एंटोमोलॉजी, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली देखने को मिलता है। इनके बॉडी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन है, स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स है, इनके पास एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है। एक वैक्स की कोटिंग होती है, जिससे एग्जांपल है इंसेक्ट में बटरफ्लाई आप देख सकते हैं, उनके विंग्स में यही एक्सोस्केलेटन वैक्स लेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो बारिश में भीगने के बाद भी फ्लाई कर पाती है। ये इसका एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन का। फिर नेक्स्ट है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। देखा हमने जिस तरीके से सेल लेवल सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गन, नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे हैं। अंग प्रणाली यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने देखा था ऑर्गन स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ सिस्टम आ चुका है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप पाया जाता है। इनमें जो रेस्पिरेटरी है वो वाइड रेंज में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि गिल का प्रेजेंट होना, बुक लंग्स का प्रेजेंट होना, ट्रकियल सिस्टम का प्रेजेंट होना, बुक गिल्स का प्रेजेंट होना। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है इस फाइलम के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जनरल फीचर में तो ये लिखना ही है। उसके आगे इसके एग्जांपल्स हम देखें तो लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन अंग होते हैं, वो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल होते हैं। इनके अंदर एक बैलेंस करने के लिए ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट नाम है उसका, नाम है स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, बॉडी उसकी अलग होगी, फीमेल अलग होगी, उसकी अलग बॉडी होगी। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ओवी पैरस है, यहाँ पे थोड़ा कट का निशान लग गया है, उसे आप एक बार समझ लीजिए कि दिस इज़ ओवी पैरस। क्या लिखा है, OVI, बाद में PAROUS, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है एग लेइंग होते हैं, एग देते हैं। नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे, तो नेक्स्ट पेज इज़ आवर फाइलम मोलस्का। मैं थोड़ा जल्दी में ये रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 2 पार्ट में कवर कर लिया है। 3rd पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आगे हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अलग यूनिट में आगे जाके 2nd यूनिट, 3rd यूनिट और मेजर जूलॉजी के पेपर को इस बार 3 पेपर में हमें कंप्लीट करना है। तो उनके आगे आने वाले पेपर, आगे आने वाले यूनिट में हमें इसे डीपली पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट में हमें बस फाइलम, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इस तरीके से एक यूनिट में डील करना है। तो हम उसको डिटेल में तब पढ़ेंगे। अभी इसका बस जनरल फीचर है, तो आपको बड़े मार्क्स क्वेश्चन में ये तीनों वीडियो से पढ़ के लिखना होगा। कुछ शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन है तो बस आप जनरल फीचर ऑफ एनिमल किंगडम लिखोगे, आउटलाइन क्लासिफिकेशन लिखोगे, डिफरेंट फाइलम लिखोगे, उसके 2-3 एग्जाम्पल डायग्राम बनाओगे। बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में हमने जूलॉजी लिया है, बॉटनी लेंगे तब भी ये इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर मेजर जूलॉजी सब्जेक्ट है तो हमें एक बात याद रखना है कि आंसर हम बड़े नीटली लिखेंगे। ये मेरे नोट्स हैं, नोट्स को मैंने इसी तरीके से जल्दी में बनाया था, और मेरे नोट्स को मैं बार बार इसी तरीके से लिख लिख के याद करती थी, तो जाके मुझे याद हुआ था। बट मैंने कोशिश की थी एग्ज़ाम हॉल में मैं अच्छे राइटिंग में लिखूँ, आप भी अच्छे राइटिंग में ही लिखना। दूसरी बात है कि बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स में, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आपको डायग्राम कंपलसरी बनाना है। आप रफ़ डायग्राम बनाओ। आप बहुत ब्यूटीफुल बना तो नहीं सकते, टाइम कम पड़ता है, बट ब्लैक पेन से ब्यूटीफुल डायग्राम नहीं तो एटलीस्ट रफ़ डायग्राम अच्छा लेवल करके बनाना है हमें हर फाइलम के सामने, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट फाइलम हम जो देख रहे हैं दैट इज़ फाइलम मोलस्का। इसको हम जानते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। हमने स्नेल को देखा है,
ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम के नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इसके पास एक रेडुला ऑर्गन होता है रास्प करने के लिए, ये माउथ में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने स्नेल में देखा है, जो रेड्यूला होता है वो स्नेल में हो या इस फाइलम के सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। ये रैस्प करने के लिए, चिपकने के लिए होता है। नेक्स्ट है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख सकते हैं, जो फाइलम मोलस्का के इजी एग्जांपल है, जैसे पाइला, हेलिक्स, लाइमेक्स, डेंटेलम, ऑक्टोपस, यूनियो, हेलिक्स, पाइला, ये सब आप अपने प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में भी लिखोगे, वहाँ पे भी आपको याद करना होगा। तो ये एग्जांपल्स और उसके डायग्राम आप बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइलम एकिनोडर्मेटा। एकिनो का मतलब ही होता है स्पाइनी, नुकीली सी बॉडी होगी इनकी, और डर्मा का मतलब होता है स्किन और त्वचा। ये हमें जनरल लिख देना है। इसके ये इस तरीके से मैंने रफ डायग्राम बनाया, लेकिन आप ना इतना रफ नहीं बनाना, इसे सुंदर बनाने की कोशिश करना ताकि वो थोड़ा वेल लेबल्ड भी दिखे। जैसे ये स्टारफिश है, इसका एग्जांपल सी अर्चिन है, दिस इज सी कुकुम्बर और सी लिली। आप इसको एक बार अपने बुक से भी चेक करना, इसके कलरफुल डायग्राम बहुत सुंदर दिखते हैं। तो बहुत रफ डायग्राम है, रफली है। ओके, जो हम देखेंगे एकिनोडर्मेटा में स्टारफिश है, उनकी बॉडी ऐसी होती है, एक आर्म का है, उनके पास 5 आर्म्स होते हैं ना, लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में से ये एक आर्म का स्ट्रक्चर है, और इनके बॉडी में ऐसे छोटा ट्यूफिट प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है लोकोमोशन कराना, स्टारफिश को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने में मदद करने के लिए दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट है इनके बॉडी में रेडियल सिमेट्री है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें रेडियली कट करना पड़ेगा, है ना। स्टारफिश को हमें रेडियली कट करना पड़ेगा, लाइक दिस करना पड़ेगा, लाइक दिस, तब जाके वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। नेक्स्ट जो है इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। हमने स्टार्टिंग में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था जो पॉरीफेरा में होता है, वो एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसके ऊपर भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है या लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, तो आप याद रखना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको एकिनोडर्मेटा में दिखेंगे। जल संवहनी प्रणाली, ये लोकोमोशन में काम आता है। इसका वेल्डेबल डायग्राम बनाना है हमें, ऑर्गन को अच्छे से दिखाना है और बस प्रोसेस को बताना होगा। बट एक सिस्टम बताने से हमें अगर बड़े नंबर के क्वेश्चन आ गए, मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो हम उतने में तो 5 नंबर 10 नंबर हमें मिलेंगे नहीं। तो हमें जनरल फीचर एकिनोडर्मेटा का लिखना होगा, उनका डायग्राम बनाना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे, और उसके बाद ये हम इसको बताएंगे और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट बात होती है कि इनके पास जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसके अंदर हम एग्जांपल स्टारफिश, सी अर्चिन, जिसका मतलब है तारा मछली, और समुद्री अर्चिन को देखते हैं। एक छोटा सा रिव्यू हो, छोटा सा एक रिवीजन हो सकता है यहाँ पे, आप देखना। ये लास्ट में ऐड किया है मैंने कि डिफरेंट फाइलम को हम किस किस एग्जांपल से याद करते हैं। जैसे फाइलम पॉरीफेरा को हम स्पॉन्ज को पढ़ते हैं। निडेरिया जो हमारा नेक्स्ट है सिलिंड्रेटा, उसमें हम जेलीज, कोरल, सी एनीमोन्स को पढ़ते हैं, जो हमने देखा था जेलीफिश। नेक्स्ट इज़ आवर प्लेटीहेलमिन्थिस जो फ्लैट वॉर्म है। उसके बाद हम नीमोटोडा देखते हैं जो एस्केल हेलमिन्थिस है, जिसमें राउंड वॉर्म एस्कैरिस को हमने पढ़ा था। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा एनेलिडा को हमने पढ़ा था। एनेलिडा में हम सेगमेंटेड बॉडी देखते हैं ना, सेगमेंटेड बॉडी को देखते हैं, दैट इज़ अर्थवॉर्म। जो मोलस्का है दैट इज़ मोलस्क, उसमें स्नेल देखा हमने, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद एकिनोडर्मेटा है, इसमें स्टारफिश को देखते हैं हम लोग, और इसके साथ हम सी अर्चिन को देखते हैं इसमें। फिर आर्थ्रोपोडा जो लास्ट है, आप आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस को देखा था, पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस है, सेगमेंटेड बॉडी है। इसको भी हम कहाँ से देख रहे हैं, इसमें एग्जांपल्स हम ज़्यादातर देखेंगे। इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की स्टडी देखी थी, एंटोमोलॉजी, आर्केनिड्स पढ़ेंगे इसमें, क्रस्टेशियंस ये भी होते हैं, ये इनके हाईलाइटेड एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कवर किया है डिफरेंट फाइलम फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसमें इम्पॉर्टेंट है ये पैरासाइट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था एक्सक्रीशन किससे होता है, फ्लेम सेल से होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एस्केल हेलमिन्थिस को हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, गोल क्रमी बोलते हैं। स्कैरिस देखते हैं, पेट के कीड़े, इसके लाइफ साइकिल के बारे में भी पूछा जाता है, डिफरेंट वॉर्म्स के बारे में, 5 वॉर्म्स और उसके डिसीज़ के बारे में। सो यहाँ पे हमने देखा मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट
हमने देखा था एनेलिडा को देखा था। एनेलिडा में हमने देखा क्लिटेलम होता है एनेलिडा में, बॉडी के ऊपर यहाँ स्वॉलन सा स्ट्रक्चर होता है अर्थवॉर्म में। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं बाइसेक्सुअल, जिसमें लीच और नेरिस को हमने पढ़ा। इनकी रेस्पिरेशन स्किन से होती है, सेंस ऑर्गन नहीं होता। आर्थ्रोपोडा में मेन है, लार्जेस्ट फाइलम है, जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी, सेगमेंटेड बॉडी, पेयर्ड अपेंडेजेस है। ऑर्गन सिस्टम यहाँ से आ गया, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन है, वो ज़रूर याद रखेंगे। एक्सक्रीशन के लिए माल्पीजियन ट्यूब्यूल है। बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। फर्टिलाइजेशन हमने इंटरनल और एग लेइंग देखा। फाइलम मोलस्क का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। जो रेडुला, इनके माउथ में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो रैस्पिंग करने के लिए, चिपकने के लिए प्रेजेंट होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फाइलम इज़ एकिनोडर्मेटा, जिसको हम स्पाइनी, एकिनो का मतलब स्पाइनी से जानते हैं, मतलब नुकीला, डर्मेटा मतलब डर्मा स्किन होते हैं। इसके 5 एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके अवेलेबल डायग्राम देखेंगे। फिर हमने इसमें देखा था स्टारफिश के पूरे बॉडी में ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्यूब फिट उनको हेल्प करता है स्टारफिश में। बॉडी के पास रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, जल सहवनी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्टारफिश, सी अर्चिन आप देखोगे। एक क्विक रिवीजन देखा हमने। फाइलम पॉरीफेरा में मेन एग्जांपल आप पढ़ोगे, केस स्टडी करोगे स्पॉन्ज का। निडेरिया सिलेंड्रेटा में जेली, कोरल, सी एनीमोन। प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लैट वर्म को देखा आपने। नेक्स्ट है नीमाटोडा में राउंड वर्म एस्कैरिस को देखा हमने। एनालिडा में हमने सेगमेंटेड वर्म्स एनिडिडा लोगों को देखेंगे। मोलस्का को में हम मोलस्क के स्नेल को देखेंगे, यूनियो को देखेंगे। एकिनोडर्मेटा में हमने स्टारफिश, सी अर्चिन को देखा, सी कुकुम्बर को देखा। नेक्स्ट इज़ आर्थ्रोपोडा में हमने इंसेक्ट को देखा, अरेक्नीड को देखा एंड क्रस्टेशियंस को देखा। सो दिस इज़ द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ एनिमल किंगडम। ये नोट्स आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे। अगर आपके सिलेबस में ये सेकेंड ईयर में भी है तो वहाँ पे ये जनरल फीचर्स आपको बिल्कुल काम आएंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल लिख के आ सकते हो, आपको नंबर भी मिलेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्दी जूलॉजी माइनर के ऊपर लेके आऊँगी। मैंने उसके सिलेबस को देख लिया है, मैं उसकी भी बहुत जल्दी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्द आपको मैं एफसी के चैप्टर्स भी बता सकूँ। वोकेशनल कोर्स आपके अगर डिफरेंट होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मेरे तो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया था, किसी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिया था। तो उस तरीके से आपके वोकेशनल कोर्स भी वेरी करेंगे। उनके आपको एक पेपर देना होगा। माइनर जूलॉजी में आपको शायद 2 पेपर है और मेजर जूलॉजी में आपको 3 पेपर्स है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हर एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ जाके मुझे बता सकते हैं वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है कि नहीं, और नोट्स आपको समझ आ रहे कि नहीं। आप मुझे अपनी फ़ीडबैक बिल्कुल बताना और मैं बहुत जल्दी डिफरेंट वीडियोस लेके आऊँगी। और ये वीडियो हेल्पफुल है सारे फर्स्ट ईयर कॉलेजेस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, एनी कॉलेजेस में ये एप्लीकेबल है। आप इसे पढ़ के अपने नोट्स को बना सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल बुक में भी आपको कई बार प्रैक्टिकल बुक बहुत लेट से मिलते हैं। हमने भी प्रैक्टिकल बुक डिफरेंट लेके तुरंत कंप्लीट करके सबमिट भी किया था। तो कई बार प्रॉब्लम आने की वजह से आप इसके भी नोट्स को बना के अपने प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं, वाइवा में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स आवर लेक्चर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपडेट कर दूँगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, योर स्टडी बडी।